Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. How are you? I hope you are well. तो बेटा हमने क्लास 9 मैथ का आगाज किया हुआ है। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक्सपोनेंशियल जो रूल्स हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो वैल्यू जो एक्सपोनेंट फॉर्म में है उनको हम डिस्कस करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम क्वेश्चन है और हमारे ये जो वीडियो है इसके एंड में एक छोटा सा टेस्ट, कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं हर वीडियो के एंड पे, ताकि आप कंसेप्चुअल एग्ज़ाम के लिए रेडी रहें। तो वो इसलिए दिया जाता है कि बीच में ये सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना ये कमाल नहीं है, लॉजिक को समझना, मैथ को सीखना ये कमाल है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन मुख्तलिफ फॉलोइंग पार्ट्स को सिंप्लीफाई करें इन सच अ वे, इस तरीके से दैट नो आंसर शुड बी कंटेन फ्रैक्शनल, कि कोई आंसर फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट में ना हो, यानी उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव ना हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी कोई भी आंसर आए लेकिन उसके ऊपर जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो फ्रैक्शनल ना हो और नेगेटिव ना हो। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है 25/81 होल 1/2। अब देखिए मैंने कल भी कहा था कि हर क्वेश्चन को देखते हुए अगर आपको एक्सपोनेंशियल रूल्स का पता है, आपको कुछ मैथड्स का पता है वेरिएबल्स की रूल्स का, तो फिर क्वेश्चन के अंदर ही आपको क्लू मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। अब देखिए 1/2 है, तो अब 25 और 81 पे गौर से देखें तो इनके इस तरीके से फैक्टर बन सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म उसकी खत्म हो सकती है। कैसे? 5 5 25 एंड 9 9 81। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 25/81 होल 1/2। अब हम 25 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 5 5 25 एंड 9 9 81 होल, हमारे पास 1/2 है। अब अगेन एक्सपोनेंशियल रूल के व्हेन बेसिस आर इक्वल देयर पावर शुड बी एडेड, कि बेसिस इक्वल है तो पावर ऐड कर लें। तो यहाँ पे क्या ले लें 5, यहाँ पे 1 और 1 ये पावर ऐड हो जाएंगे तो 1 and 1 2। इसी तरह 9 को हम कॉमन ले लें 1 and 1, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। अब देखिए हमारे पास होल बाय 2 है, तो अब देखिए ये होल बाय 2 नॉमिनेटर पे अलग अप्लाई होगा और डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई होगा। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 2 2 इस 2 1/2 के साथ कैंसिल, ये भी 2 1/2 के साथ कैंसिल। हमारे पास आंसर आ गया 5/9। अब देखें यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, ना तो फ्रैक्शनल है ना नेगेटिव है, तो 1 है, नीचे 9 की पावर 1 है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं बेटा। पार्ट नंबर 2 है ए बी होल की पावर 1/b है डिवाइडेड बाय 1/ab होल की पावर है हमारे पास 1/a। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और से देखें, ये 2 स्टेप्स में होगा। कितने स्टेप में होगा, 2 स्टेप में कैसे होगा, देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास a b है होल की पावर 1/b है। अब देखिए बेटा ये a b है, ये 1/a 1 पे भी अप्लाई होगा और a b पे भी अप्लाई होगा। तो ये a b जब पहले आपके पास ये 1 पोजीशन पे आएगा, यानी डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर बनेगा, फिर ये आगे दोबारा ऊपर नॉमिनेटर की तरफ आएगा। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल से लिखूं तो कैसे होगा,
1 बाई ए। अब देखिए ये जब 1 पोजीशन पे आएगा तो नॉमिनेटर प्लस से नेगेटिव, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। मीन अगर मैं इसको यूं करूं 1 बाई, अब ए बी के ऊपर क्या हो जाएगा, पावर अगर मैं 1 बाई ए इधर अप्लाई करूंगा तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर 1 बाई ए हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये है ए बी। अब देखिए ये जब यहाँ से डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर पोजीशन पे आएगा तो ए बी पावर रूल्स क्या कहता है कि डिनोमिनेटर से अगर एक वैल्यू नॉमिनेटर की तरफ लाते हैं तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 1 बाई ए यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1 बाई ए, और ये 1 इधर चला जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये दोबारा जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए बी की पावर, और ये 1 बाई बी है, ए बी की पावर 1 बाई बी, और ये जब दोबारा ऊपर आएगा तो ये दोबारा ए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोबारा ए बी हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जब ऊपर आएगा दोबारा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए हो जाएगा। तो इट मींस यहां पे लिख लेते हैं हम ए बी की पावर 1 बाई बी एंड टू ए बी की पावर 1 बाई ए, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, बेसिस इक्वल है, पावर ऐड कर लें, तो ए बी इधर आ जाएगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए। अब देखिए इसको सॉल्व करें, 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए को कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक फ्रैक्शन, बी ए और ए बी का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ए बी 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 को कैंसिल करेगा, ए रह जाएगा, ए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए 1, क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ पे एलसीएम में से इसको क्या करता है, डिवाइड, तो बी बी को डिवाइड कर लेगा, ए रह जाएगा नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई ए, प्लस ए को कैंसिल कर लेगा, बी रह जाएगा बी 1 का बी, तो आपके पास यहाँ आंसर रह जाएगा ए बी होल की पावर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये आपके पास क्या है, आंसर है। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 की पावर p प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2p माइनस q, 5 की पावर p प्लस q एंड 6 की पावर q डिवाइडेड बाई 6 की पावर p, 10 की पावर q प्लस 2 एंड टू 15 की पावर p। अब देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, इनको पहले देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 की पावर p प्लस 1, 3 की पावर 2p माइनस q, 5 की पावर p प्लस q एंड टू 6 की पावर q डिवाइडेड बाय 6 की पावर p, 10 की पावर q प्लस 2 एंड 15 की पावर p। अब देखिए क्या करेंगे जी, क्वेश्चन को देखें 2 3 5 6, तो यहां से ये 6 को अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटर जो हमें क्वेश्चन की वैल्यूज नजर आ रही है कि 2 के ऊपर एक्सपोनेंट है, 3 के ऊपर है, 5 के ऊपर है, 6 के ऊपर, तो क्या हम इनको इक्वल कर सकते हैं, यस। 2 3 6 है तो ये 6 भी 2 3 6 हो सकता है, 2 3 6 हो सकता है, 2 5 10 हो सकता है, 3 5 15 हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको खुद ही बता देता है कि जी आपने किस स्टेप से किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत आसान है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल रूट को माइंड में रखें। अब हम फैक्टर बनाते हैं, जिन जिन के फैक्टर मजीद बनते हैं। पहले स्टेप में सॉल्यूशन देखिए, 2 की पावर p प्लस 1 है, 3 की पावर 2p माइनस q, 5 की पावर p प्लस q। अब देखें 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और होल क्या है, q है। इसी तरह इस 6 को भी लिख सकते हैं 2 3 6, होल की पावर क्या है p। इस 10 को लिख सकते हैं 2 5 10, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है q प्लस 2, एंड 15 को हम लिख सकते हैं 3 and 2 5,
होल की पावर क्या है, p है। अब देखें बेटा क्या है जी, 2 की पावर p प्लस 1, 3 की पावर 2p माइनस q, 5 की पावर p प्लस q, और यहाँ पे टू डिफरेंट लाइक अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए q या जो पावर है वो 2 पे अलग अप्लाई हो जाएगी, 3 पे अलग। तो 2 पे जब पावर अप्लाई होगी q, तो ये 2 के ऊपर भी q जाएगा और 3 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, q आ जाएगा। सेम बेटा यहाँ पे देखें, ये 2 के ऊपर भी क्या हो जाएगा, p अप्लाई हो जाएगा, 3 के ऊपर भी क्या अप्लाई हो जाएगा, p अप्लाई हो जाएगा। इस तरह 2 के ऊपर होल पावर क्या है, q प्लस 2, एंड 5 के ऊपर भी क्या अप्लाई हो जाएगा, पावर q प्लस 2 अप्लाई हो जाएगी। सेम 3 के ऊपर भी पावर क्या अप्लाई हो जाएगी, p, और 5 के ऊपर भी पावर क्या अप्लाई हो जाएगी, p अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो नॉमिनेटर पे है सेम टर्म साथ कर लें, ठीक है, लाइक लाइक अनलाइक अनलाइक, क्योंकि 2 के ऊपर p प्लस 1 है तो 2 सिर्फ 2 के साथ कैलकुलेट होगा, 3 सिर्फ 3 के साथ होगा, 5 सिर्फ 5 के साथ होगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये एक 2 की वैल्यूज है, 2 की पावर p प्लस 1, और यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है, q। इसको साथ लिख लें बेटा, ये आ जाएगा 2 की पावर p प्लस 1 और 2 की पावर क्या हो जाएगा, q। सेम यहाँ पे देखें, ये 3 की वैल्यू और ये 3 की वैल्यू साथ लिख लें। 3 की वैल्यू क्या है, 2p माइनस q, और इधर 3 की वैल्यू क्या है, q, और 5 वन टाइम है वो लिख लें p प्लस q बेटा, डिवाइडेड बाय, अगेन देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, साथ लिख लें, तो 2 की पावर p लिख लें एंड 2 की पावर q प्लस 2 लिख लें, 3 साथ लिख लें, 3 की पावर p, 3 की पावर p साथ लिख लें, 3 की पावर p, 3 की पावर p साथ लिखें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एंड 5 की पावर क्या है, q प्लस 2, और इधर 5 की पावर क्या हो जाएगा, p। अब देखिए बेटा बेसिस इक्वल, पावर क्या हो जाएंगे, एक 2 की पावर p प्लस 1 है, 2 के ऊपर q है, दोनों बेसिस क्या है, सेम है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू रूल्स एक्सपोनेंशियल बेस को कॉमन लेके पावर को क्या कर लें ऐड, तो p प्लस 1 प्लस q हो जाएगा, p प्लस 1 प्लस q हो जाएगा बेटा। अगेन यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है, दोनों बेसिस कॉमन है, एक बेस को कॉमन है, और यहीं पे देखें जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस q प्लस q आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। यहीं से आप काट सकते हैं, इधर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, सिर्फ 2p ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे q ऑलरेडी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2p हो जाएगा, यहाँ भी आप स्टेप करके काट सकते हैं, लेकिन हम पहले से हम इसको यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। 5 की पावर क्या है जी, p प्लस q है, ठीक है जी। अब देखें हमारे पास इधर क्या है, ये क्या है, बेसिस इक्वल है, 2 कॉमन है, ठीक है, पावर ऐड होगी p प्लस q प्लस 2 ऐड हो जाएंगी, तो 2 को हमने कॉमन लिया, क्या आ गया, p प्लस q प्लस 2, ऐड कर लें p प्लस q प्लस 2। इस तरह देखिए 3 3 क्या है, कॉमन है, ठीक है, यहाँ से बेस कॉमन लेके पावर ऐड कर लें p प्लस p, और यहाँ पे देखें 5 5 बेसिस इक्वल है, पावर ऐड कर लें, तो 5 की पावर q प्लस 2 प्लस p हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमने सॉल्व कर ली, अब अगेन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 5 भी 5 है। अब हम डिनोमिनेटर से इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, 3 को ऊपर लेकर जाएंगे, 5 को ऊपर लेकर जाएंगे, और इस क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे जी, थोड़ा सा अपने रूल्स का ख्याल रखना है। ये क्या है, 2 है, पावर क्या है, p प्लस 1 प्लस q। अब जब ये जो दूसरा 2 है ये ऊपर जाएगा तो 2 लिखेंगे, लेकिन रूल्स क्या है कि जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, वैल्यूज रहेंगी, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब p के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, माइनस p, प्लस q है तो क्या बन जाएगा, माइनस q, और प्लस 2 है तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा। अब समझ आ गई है, ये दोनों हो गए। अब 3 की पावर क्या है, 2p,
अब देखिए ये जो दूसरा 3 हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये 1p ये भी 2p है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा ये प्लस 2p बन जाएगा, लेकिन ऊपर जब जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा माइनस 2p। सेम इसी तरह 5 की पावर क्या है p प्लस q है, इस 5 को ऊपर लेकर जाएं तो क्या बन जाएगा माइनस q माइनस 2 माइनस 3। तो अब देखें अगेन वही चीज वही स्टेप दोबारा रिपीट हो रहा है। इधर अगेन 2 को क्या ले लेंगे जी कॉमन, तो 2 को कॉमन ले पावर ऐड कर ले p प्लस 1 प्लस q माइनस p माइनस q माइनस 2। 3 को कॉमन ले तो 2p माइनस 2p एंड 5 को कॉमन ले तो p प्लस q माइनस 2 माइनस p हो जाएगा बेटा। अब क्या करें कटिंग करें, प्लस p माइनस p के साथ कैंसल, प्लस q माइनस 2 के साथ कैंसल, ये रह गया प्लस 1 ये रह गया माइनस 2, तो डेफिनेटली 2q पर हम क्या लिखेंगे माइनस 2 ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस 2 में से प्लस 1 गया माइनस 1, ग्रेटर के साथ जो साइन है वही लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा जी 3 की पावर ये 2p क्या हो जाएंगे कैंसल, तो 3q पर क्या रह जाएगा 0, ठीक है। और सेम यहाँ पे देखिए प्लस p माइनस p के साथ प्लस q माइनस q के साथ, तो ओनली आपके पास क्या रह गया 5 की पावर माइनस 2 रह गया है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर माइनस 1 जिस बेस की पावर 0 हो वो किस इक्वल है 1 के, और इधर है 5 की पावर माइनस 2, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में ना हो। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, 1 इधर ही रख दें। ये 2 की पावर माइनस 1 जब यहाँ आएगा तो 2 की पावर प्लस 1 हो जाएगा, हम प्लस 1 लिखते नहीं है, और 5 की पावर ये क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। माइनस 2 से प्लस 2, जैसे हम डिनोमिनेटर से ऊपर गए थे तो इनका साइन नेगेटिव था, ऊपर से यहाँ पे यानी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ लाएं तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा 1/2, 5 का स्क्वायर तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें एंड 1/2 5 are 10, 5 10s are 50। जी आपके पास क्या है आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, सिर्फ एक्सपोनेंशियल रूल्स को माइंड में रखते हुए 2-3, बाकी क्वेश्चन इजी है, लेकिन वही बात है कि मैथ के लिए क्या है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मैन नियरेस्ट टू अ परफेक्ट ओनली गॉड। तो याद रखें ये आपका हो गया बच्चे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं पे भी कोई मसला है आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स करें, हमसे पूछें, हम इंशाल्लाह और भी आपको डिटेल से क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करके देंगे। सॉल्व नहीं बल्कि समझाएंगे, सिखाएंगे आपको। मैथ अभी किसी का भी मसला नहीं रहेगा। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करें। आज के वीडियो में टेस्ट मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मजीद रहता है, तो जब हो जाए तो हम आपको इंशाल्लाह वो टेस्ट भी आपको देंगे ताकि आपकी क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाए। अपना ख्याल रखिए, तब तक कल तक, अल्लाह।